सोना सिर्फ एक धातु नहीं, ये पहचान है, ये प्रतिष्ठा है और ये सदियों से इंसान की सबसे बड़ी चाहतों में से एक रहा है। जिसके शरीर पर सोना होता है, उसकी मौजूदगी अपने आप अलग महसूस होती है। आज के दौर में जब सोने की कीमत लगातार ऊपर जा रही है और इसका भाव 2 लाख के स्तर के आसपास चल रहा है, इसकी चमक हर नजर को अपनी ओर खींच लेती है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बैंक बैलेंस शून्य होता है, जेब पूरी तरह खाली होती है, लेकिन अगर शरीर पर सोना मौजूद हो तो समाज उस इंसान को अमीर ही मानता है। लेकिन सवाल यह है, जिस सोने को हम गहनों, बिस्किट और सिक्कों के रूप में देखते हैं, वो आखिर आता कहां से है? और धरती की गहराइयों में छिपा ये कच्चा सोना इतना चमकदार और इतना कीमती रूप कैसे लेता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सोने की उसी पूरी यात्रा को विस्तार से देखेंगे। धरती के भीतर से निकलने वाले कणों से लेकर दुनिया के सबसे खूबसूरत गहनों तक का सफर। सोना मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, जमीन और पहाड़ों की गहराइयों में। इन जगहों पर खदानें बनाई जाती हैं, जहां भारी मशीनों और आधुनिक तकनीक की मदद से सोने वाली चट्टानों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन खदानें सोने का एकमात्र स्रोत नहीं है। बहती नदियां भी सोने को अपने साथ बहा कर लाती हैं। नदी के तल में मौजूद कंकड़ और पत्थरों के बीच सोने के बेहद बारीक कण छिपे होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। पृथ्वी पर सोना लगभग हर जगह मौजूद हो सकता है, लेकिन हर जगह इसकी मात्रा एक जैसी नहीं होती। कुछ इलाकों में सोना बहुत अधिक पाया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर इसका नामो निशान तक नहीं मिलता। नदी से सोना निकालने के लिए पानी को प्रोसेसिंग प्लांट तक लाया जाता है। यहाँ पानी को कई चरणों में छाना जाता है। मिट्टी, रेत और पत्थरों को अलग किया जाता है और आखिर में बचते हैं सोने के बेहद छोटे कण, आकार में छोटे लेकिन कीमत में बेहद कीमती। इन्हीं कणों को इकट्ठा कर आगे की प्रोसेसिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भेज दिया जाता है। अब हम पहुंचते हैं दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। ये प्लांट अफ्रीका में स्थित है। यहाँ सबसे पहला काम होता है सोने की शुद्धता बढ़ाना। छोटे और बड़े सभी सोने के टुकड़ों को सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है सोने में मौजूद मिट्टी, पत्थर और अन्य अशुद्धियों को पूरी तरह हटाना। इसके बाद असमान आकार वाले टुकड़ों को काटकर और घिसकर एक समान आकार में बदला जाता है। अब शुरू होती है गोल्ड बिस्किट बनाने की प्रक्रिया। सोने के छोटे छोटे दानों को खास मोल्ड बॉक्स में डाला जाता है। फिर इन बॉक्स को तेज तापमान वाले हीटिंग चेंबर में भेजा जाता है। कुछ ही समय में ये दाने पिघल जाते हैं और एक ठोस तरल रूप ले लेते हैं। जब ये तरल ठंडा होता है तो बनता है सोने का बिस्किट। ये प्रक्रिया बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि सोना अत्यधिक गर्म होता है। इसी वजह से इसे हाथ से छूने की अनुमति नहीं होती। खास औजारों की मदद से इन बिस्किट्स को पानी में डाला जाता है ताकि वे ठंडे हो सकें। ठंडा होने के बाद इन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। फिर बारी आती है हॉलमार्किंग की। ऑटोमेटेड मशीनें पल भर में हर बिस्किट पर उसकी शुद्धता और पहचान का निशान लगा देती हैं। फैक्ट्री में हर बिस्किट एक जैसा बने ये जरूरी नहीं। अगर जरा सी भी आकार में गड़बड़ी होती है तो बिस्किट को फेंका नहीं जाता, उसे दोबारा पिघलाया जाता है और फिर से सही आकार दिया जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक सोना पूरी तरह परफेक्ट बिस्किट का रूप न ले ले। अब बात करते हैं सोने की सबसे लोकप्रिय ज्वेलरी की, सोने की चेन की। पतली हो या मोटी, सोने की चेन हर दौर में पसंद की जाती रही है। पुराने समय में एक सोने की चेन बनाना बेहद कठिन काम था। सारी प्रक्रिया हाथों से की जाती थी। सोने को पिघलाया जाता था, मोटी रॉड बनाई जाती थी, फिर रोलर मशीन से उसे पतले तार में बदला जाता था। इसके बाद डाई मशीन की मदद से तार को बार बार खींचकर और भी पतला किया जाता था। जब तार तैयार हो जाता था तो उसे कुंडली की तरह लपेटा जाता था। फिर काटकर छोटी छोटी कड़ियां बनाई जाती थीं। हर कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ना और हर जोड़ को मजबूत करना, ये सब बेहद मेहनत और समय मांगता था। आज तकनीक ने ये तस्वीर बदल दी है। आधुनिक मशीनें बेहद सटीकता से पतले तारों को जोड़ती हैं और मिनटों में पूरी चेन तैयार हो जाती है। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता।
हर तैयार चेन को ध्यान से जांचा जाता है, क्योंकि सोने में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान बन सकती है। खराब पाई गई चेन को दोबारा प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं भारी और बेहद खूबसूरत सोने के हार की। ऐसे हार आज भी मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से बनाए जाते हैं। कारीगर सोने की चेन, तार और छोटे छोटे दानों से हार का डिजाइन तैयार करते हैं। छोटे टुकड़ों को एक खास बेस पर डिजाइन के अनुसार लगाया जाता है। फिर एक खास पेस्ट से सभी हिस्सों को जोड़ा जाता है। जब बेस हटाया जाता है तो सामने आता है एक शानदार और बारीक कारीगरी से बना सोने का हार। इसके बाद आते हैं सोने के कंगन और ब्रेसलेट। सबसे पहले सोने के दानों को पिघलाया जाता है, फिर उन्हें पतली पत्तियों का रूप दिया जाता है। इन पत्तियों को हथौड़े और रोलर मशीन से और भी पतला किया जाता है। फिर 2 पत्तियों को जोड़कर गोल फ्रेम में ढाला जाता है और कंगन का आकार दिया जाता है। अंत में CNC मशीन की मदद से इन पर बारीक और खूबसूरत डिजाइन उकेरे जाते हैं। और अब सबसे आधुनिक तकनीक, लेजर टेक्नोलॉजी। आज सोने पर फूल, डिजाइन, निशान और यहां तक कि नाम भी लेजर से बनाए जाते हैं। कंप्यूटर में डिजाइन चुना जाता है, लेजर मशीन को कमांड दी जाती है और कुछ ही पलों में सोने की प्लेट पर बिल्कुल सटीक कटिंग हो जाती है। धरती की गहराइयों से शुरू हुआ यह सफर तकनीक, मेहनत और कारीगरी से होकर इंसान की पसंद तक पहुंचता है। सोने की असली कीमत सिर्फ इसकी चमक में नहीं है, बल्कि उस पूरे सफर में है जो इसे कच्ची मिट्टी से कीमती गहनों तक पहुंचाता है। सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, ये आज आधुनिक दुनिया की रीढ़ बन चुका है। मोबाइल फोन के छोटे से सर्किट से लेकर सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान तक हर जगह सोने का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सोना जंग नहीं पकड़ता, बिजली को बेहद कुशलता से कंडक्ट करता है और समय के साथ अपनी गुणवत्ता नहीं खोता। यही वजह है कि दुनिया की लगभग हर बड़ी इकोनॉमी अपने खजाने में सोने को सुरक्षित रखती है। सेंट्रल बैंक, सरकारें और बड़ी संस्थाएं सोने को अपनी ताकत और स्थिरता का प्रतीक मानती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में अस्थिरता आई है, युद्ध हुआ है या बाजार गिरे हैं, तो इंसान एक बार फिर सोने की तरफ लौटा है, क्योंकि सोना सिर्फ संपत्ति नहीं, ये भरोसा है, ये सुरक्षा है और आने वाले कल की गारंटी है। धरती की गहराइयों से निकलकर भट्टियों की तेज आग से गुजरते हुए, कारीगरों के हाथों में ढलकर और तकनीक की मदद से निखरकर सोना आज भी उतना ही कीमती है जितना सदियों पहले था। और शायद इसीलिए इंसान की कहानी में सोना हमेशा खास रहा है। अगर आपको ये पूरी यात्रा रोचक लगी हो और आप ऐसी ही फैक्ट्री प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्री और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्रोसेस तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर चीज अपने असली प्रोसेस तक पहुंचती है।